इस मूवी के आगाज से पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की लिंक मौजूद है। तो इस मूवी में हम ऑर्थर यानी एक्वामैन को देखते हैं जिसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है और वो एटलांटिस का बादशाह बन चुका है। उसकी शादी मीरा के साथ हो गई है जो कि दूसरे किंगडम के बादशाह की बेटी है और अब इन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी है। फिर हम ब्लैक मेंटा को देखते हैं जिसके फादर की डेथ हो चुकी थी और वो उनकी मौत का जिम्मेदार हमेशा से ऑर्थर को समझता है। इसलिए ब्लैक मेंटा ऑर्थर से फिर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए एक सूट भी तैयार कर रहा था और जब ये सूट तैयार हो जाएगा तो वो एक्वामैन से अपना बदला लेगा। और फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि मरीन साइंटिस्ट भी था, यानी कि समंदर की नीचे की दुनिया का खोजी था और अब वो एटलांटिस के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश ये थी कि वो एटलांटिस को ढूंढकर वहाँ पर जा सके और एटलांटिस को पूरी दुनिया के सामने ला सके ताकि उसकी रिसर्च कंप्लीट हो सके। और इसी खोज में वो साइंटिस्ट अंटार्कटिका में जाता है और वहाँ बर्फ में कोई चीज ढूंढने लगता है, मगर साइंटिस्ट और उसकी टीम पर ऑक्टोपस जैसी कोई चीज हमला कर देती है जिस वजह से वो लोग वहाँ फंस जाते हैं। और तभी वो लोग सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं और उनकी मदद के लिए उनका एक साथी वहाँ आ जाता है जो कि ब्लैक मेंटा ही था। यहाँ आने के बाद ब्लैक मेंटा साइंटिस्ट और उसकी टीम की जान तो बचा लेता है मगर वो खुद यहाँ रुककर रिसर्च करने लगता है जिसके लिए वो बर्फ के नीचे पानी में जाता है। फिर काफी गहराई में जाने के बाद उसे एक टूटा हुआ ब्लैक ट्राइडेंट मिलता है। अब जैसे ही ब्लैक मेंटा टूटे हुए ट्राइडेंट को जोड़ता है तो उसे इस ट्राइडेंट का असल मालिक कॉर्टेक्स नजर आता है। वो बहुत चालाक और खतरनाक लग रहा था और वो ब्लैक मेंटा के ख्यालों में आकर उसे कहता है कि तुमने मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है, इसलिए अब तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे और तो और तुम अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले सकोगे और साथ ही तुम हर वो चीज कर सकोगे जो तुम करना चाहते हो। और फिर हमें पता चलता है कि दुनिया की सूरत हाल बहुत खराब है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि सुनामी और सैलाब वगैरह आते रहते हैं और इसी वजह से बाहर की दुनिया के साथ समंदर की दुनिया में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं क्योंकि इन सब की वजह से समंदर की मखलूक आराम आराम से मरती जा रही थी। और ये सूरत हाल देखते हुए एटलांटिस के काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें ऑर्थर भी जाता है और यहाँ ऑर्थर अपना ओपिनियन देता है कि हमें मिलकर बाहर के लोगों से बात करनी चाहिए और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि बाहर की दुनिया भी तरक्की कर सके और बदले में वो भी हमारी परेशानियों को खत्म करें। मगर कोई भी ऑर्थर की इस बात को नहीं मानता। उधर ब्लैक मेंटा का सूट पूरी तरह से तैयार हो गया था और अब वो चाहता है कि मैं किसी तरह एटलांटिस में जाकर ऑरिकेलकम को चुरा लूं। दरअसल ऑरिकेलकम पेट्रोल की जगह एटलांटिस में यूज होता है और एरिकेलकम को पाने के लिए ब्लैक मेंटा अपनी टीम के साथ एटलांटिस में आ जाता है और वो वहाँ सब पर हमला कर देता है। अब ये सब रोकने के लिए मीरा ब्लैक मेंटा के पीछे जाती है मगर ब्लैक मेंटा अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वो मीरा पर हमला कर देता है जिस वजह से वो जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और ब्लैक मेंटा मीरा को मारने के लिए उसके पास जाता है मगर इससे पहले वो उस पर वार करता वहाँ पर ऑर्थर आ जाता है और वो अपनी बीवी को बचाने के लिए अपने पुराने दुश्मन से लड़ता है। लड़ाई के दौरान ब्लैक मेंटा की टीम उसे सिग्नल भेजती है जिससे वो समझ जाता है कि उन्होंने ऑरिकेलकम ढूंढ लिया है और ब्लैक मेंटा लड़ाई बीच में छोड़कर वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब मीरा की हालत बहुत खराब होती है और तभी उनके पास ऑर्थर की मॉम आती है। वो कहती है कि ये बात सच में सोचने वाली है कि अगर ब्लैक मेंटा सच में एटलांटिस में ऑरिकेलकम चुराने आया था तो फिर यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। ये सुनकर ऑर्थर कहता है फिर इस मामले में हमें मेरे भाई ऑर्म की मदद लेनी चाहिए क्योंकि मेरा भाई एटलांटिस के साथ ऑरिकेलकम के बारे में भी अच्छी तरह जानता है। वो एटलांटिस की पूरी हिस्ट्री के बारे में जानता है। ये सुनकर ऑर्थर की मॉम कहती है मगर ऑर्म तो एक दूसरे किंगडम फिशरमैन की जेल में कैद है तो फिर वो कैसे आ सकता है। जिस पर ऑर्थर कहता है कि मैं खुद किंगडम ऑफ फिशरमैन में जाऊंगा और जेल से उसे छुड़वा के ले आऊंगा। और फिर ऑर्थर फिशरमैन की जेल में जाता है और जल्दी से ऑर्म को ढूंढता है और ऑर्म को वहाँ से भागने में मदद करता है। मगर इससे पहले ये लोग यहाँ से निकलते ऑर्म को फिशरमैन के गार्ड्स घेर लेते हैं। ऑर्म की हालत काफी खराब होती है क्योंकि वहाँ उसे खाना वगैरह कम दिया जाता था जिस वजह से उसका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। मगर जैसे ही वो समंदर के पानी में जाता है तो वो पहले की तरह ताकतवर हो जाता है और उसके पास पहले की तरह पावर्स भी आ जाती हैं। इसलिए वो अकेले ही उन गार्ड से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। फिर ये दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में बातें करते हुए ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। ऑर्थर ऑर्म से कहता है कि मैं एटलांटिस का बादशाह बनकर थक गया हूँ, अब मैं इस काम से बोर हो गया हूँ। ये
ये सुनकर ऑर्म हैरत से कहता है कि जिस गद्दी को पाने के लिए मैंने बचपन से कोशिश की कि मैं बादशाह बन जाऊं, पर वो गद्दी तुम्हें मिल गई जिस गद्दी की तुम्हें परवाह भी नहीं है। ये बात बहुत अजीब है। और फिर ये दोनों किंगफिश के पास जाते हैं और उससे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर किंगफिश कहता है कि ब्लैक मेंटा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है जो कि साउथ एरिया में है। ये सुनकर ये दोनों भाई उस आइलैंड पर जाने के लिए साउथ एरिया के लिए निकल जाते हैं, मगर वहाँ जाकर ये दोनों देखते हैं कि ये आइलैंड पूरी तरह से बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि ऑरिकेलकम को जलाकर उसका धुआं यहाँ फैला दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के पेड़ पौधे जानवर वगैरह बदल रहे हैं और उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ के चूहे भी इतने बड़े हो गए हैं कि उनका साइज एक हाथी जितना लग रहा था। और फिर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं और यहाँ साइंटिस्ट जब कॉर्डेक्स के टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे उठा लेता है, जिस वजह से उसे भी अपने ख्यालों में कॉर्डेक्स नजर आता है जो कि साइंटिस्ट को भी गलत काम करने का कहता है। मगर उसी वक्त वहाँ ब्लैक मेंटा आ जाता है और वो साइंटिस्ट से ब्लैक ट्राइडेंट लेकर कहता है, तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा मकसद क्या है, तो सुनो, मेरा मकसद ये है कि मैं ऑर्थर और उसके पूरे खानदान को खत्म करना चाहता हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे अगर किसी शैतान से भी डील करनी पड़ी तो मैं वो भी करूँगा। और तभी ब्लैक मेंटा के वहाँ से जाते ही वहाँ ऑर्थर और ऑर्म उसे ढूंढते हुए आते हैं जो कि उस साइंटिस्ट से मिलते हैं। वो अब समझ जाता है कि ऑर्थर और ऑर्म एटलांटिस से आए हैं, तो वो इन्हें बता देता है कि ब्लैक मेंटा का मकसद एटलांटिस को तबाह करना है। इसके साथ वो उन दोनों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है कि जैसे ही उसे छुआ जाता है तो ट्राइडेंट के मालिक कॉर्डेक्स के ख्यालात नजर आते हैं। अभी ये लोग बातें ही कर रहे थे कि उसी वक्त ब्लैक मेंटा की टीम इन लोगों पर हमला कर देती है और ये दोनों भाई मिलकर बहादुरी के साथ उन लोगों का मुकाबला करते हैं। मगर तभी वहाँ ब्लैक मेंटा आ जाता है और इन दोनों के साथ लड़ने लगता है, लेकिन उसी वक्त ऑर्म उस ब्लैक ट्राइडेंट को उठा लेता है, जिस वजह से उसे भी कॉर्डेक्स के ख्यालात आते हैं। और ये सब होने की वजह से ऑर्म का लड़ाई पर से ध्यान हट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है और ऑर्म जख्मी हो जाता है। अब ब्लैक मेंटा इन दोनों पर भारी पड़ता है, लेकिन इससे पहले वो इन दोनों को जान से मारता कि उसी वक्त वहाँ मीरा के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। वहाँ से बहुत दूर जाने के बाद ये एक महफूज जगह पर रुकते हैं। फिर ऑर्म इन सबको ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ बताता है कि एटलांटिस को हमारे डैड ने तलाश किया था और उनके पास भी एक ट्राइडेंट था जो कि अब ऑर्थर के पास है, मगर हमारे डैड का भी एक भाई था जो कि कॉर्डेक्स ही था और ब्लैक ट्राइडेंट उसने ही बनाया था। अब जैसे हमारे डैड एटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे ही कॉर्डेक्स किसी और किंगडम को चला रहा था जहाँ खतरनाक क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स रहते थे। मगर परेशानी तो तब हुई जब कॉर्डेक्स ने अपना असल रूप दिखाया। दरअसल कॉर्डेक्स चाहता था कि वो एटलांटिस का ऑरिकेलकम चुराकर और ज्यादा ताकतवर बन जाए, मगर उसके ऐसा करने से एटलांटिस और समंदर के और क्रिएचर्स मरते जा रहे थे। साथ में एटलांटिस के अंदर बीमारियां फैलती जा रही थीं। अब ये हालात देखकर हमारे डैड कॉर्डेक्स को ये सब रोकने का कहते हैं, लेकिन कॉर्डेक्स ताकत के नशे में आकर अपने बड़े भाई के साथ बगावत करता है, जिस वजह से इन दोनों के बीच जंग हो जाती है और जंग में किंग कॉर्डेक्स को हराकर उसे कैद कर लेते हैं। अब हमेशा के लिए कॉर्डेक्स को कैद करने के लिए किंग अपने खून का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कॉर्डेक्स जादुई कैद में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। और इस वक्त कॉर्डेक्स ख्यालों के जरिए ब्लैक मेंटा के दिमाग में घुसा हुआ है, क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करके आजाद होना चाहता है। ये सुनने के बाद ये सारी बातें समझ जाते हैं और ऑर्थर की माँ कहती है कि हाँ, मैं भी कॉर्डेक्स को जानती हूँ। जिस तरह किंग ने उसे कैद करने के लिए अपना खून इस्तेमाल किया था, वैसे ही उसे आजाद होने के लिए शाही खून की जरूरत है। अब ये सुनकर ऑर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि उसके लिए सबसे आसान शिकार ऑर्थर का छोटा सा बेटा ही है। लेकिन इससे पहले ऑर्थर घर पहुंचता, उससे पहले ही ब्लैक मेंटा उसके बेटे को लेकर वहां से जा चुका था और ऑर्थर देखता है कि उसका घर जल रहा है और उसके डैड जमीन पर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। दरअसल ये ऑर्थर की मॉम के पहले हस्बैंड है और वो उन्हें बताता है कि यहाँ ब्लैक मेंटा आया था, ये सब उसी ने तबाह किया है और वो ही तुम्हारे बेटे को भी ले गया है। ये सुनकर ऑर्थर और ऑर्म उसके बेटे को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगते हैं और इनकी माँ इन्हें समझाती है कि हमेशा मेरी एक बात याद रखना, तुम दोनों आपस में भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। और फिर ये लोग ब्लैक मेंटा के अड्डे पर जाते हैं और वहाँ उन पर हमला कर देते हैं, मगर इन लोगों पर भी एक बड़ा सा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे मीरा के डैड लड़ते हैं और तब ऑर्म जाकर मीरा के डैड की जान बचाता है। ये देखकर मीरा के डैड कहते हैं कि मैं तो तुम्हें हमेशा से गलत समझता था
था, मगर तुम तो बहुत अच्छे हो। उधर अंदर ब्लैक मेंटा के पास ऑर्थर का बेटा होता है, पर यहाँ वो साइंटिस्ट भी होता है जो उस बच्चे को बचाने के लिए उसे उठाकर भाग रहा था, मगर ब्लैक मेंटा उसे देख लेता है और उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। अब ब्लैक मेंटा उस बच्चे को उठाकर मारने लगता है, मगर उसी वक्त वहाँ ऑर्थर आ जाता है जो उसे लड़ने का चैलेंज करता है, लेकिन ब्लैक मेंटा के अंदर कॉर्डेक्स था, इसलिए वो ऑर्थर पर भारी पड़ता है। पर इनकी लड़ाई के दौरान मीरा मौके का फायदा उठाकर अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ब्लैक मेंटा देख लेता है और उस पर ब्लैक ट्राइडेंट से हमला कर देता है, मगर उसी वक्त ऑर्म आकर उस ट्राइडेंट को पकड़ लेता है। अब मीरा और उसके बच्चे की तो जान बच गई थी, मगर ऑर्म उस ट्राइडेंट को छूने की वजह से कॉर्डेक्स के कंट्रोल में आ जाता है। वो उसे ऑर्थर के खिलाफ भड़काता है कि ऑर्थर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, असल में तुम्हें एटलांटिस का बादशाह बनना चाहिए। अब इसी वजह से ऑर्म ऑर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन ऑर्थर सारी बात समझ चुका था, इसलिए वो अपने भाई को मारने के बजाय उसे समझाता है कि होश में आओ और खुद पर काबू रखो। और ये सुनकर ऑर्म खुद पर कंट्रोल करने लगता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की बातें याद आती हैं। लेकिन इसी दौरान कॉर्डेक्स खुद को आजाद करने में लग जाता है और उसी वक्त ऑर्म ब्लैक ट्राइडेंट को छोड़ देता है, मगर तब तक कॉर्डेक्स खुद को पूरी तरह से आजाद कर लेता है। और अब ऑर्थर कॉर्डेक्स को अपने सामने देखकर उसी के ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर वार करता है, मगर कॉर्डेक्स अपना ट्राइडेंट पकड़कर ऑर्थर पर उल्टा वार करता है और तभी ऑर्थर भी अपना ट्राइडेंट कॉर्डेक्स की तरफ फेंकता है, जिससे वो कॉर्डेक्स का ब्लैक ट्राइडेंट तोड़ते हुए कॉर्डेक्स को जा लगता है, जिस वजह से कॉर्डेक्स अपने ट्राइडेंट के साथ खत्म हो जाता है। और तभी अचानक वो जगह टूटने लगती है और ब्लैक मेंटा वहाँ फंस जाता है, मगर उसे मुसीबत में देखकर ऑर्थर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, पर ब्लैक मेंटा कहता है कि शुक्रिया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तुमसे मदद लेने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। और इस वजह से ब्लैक मेंटा वहाँ दबकर मर जाता है और ऑर्थर और उसके साथी वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ ऑर्थर ऑर्म से कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ दबकर मर गए हो और अब तुम यहाँ से जा सकते हो और आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। अब ऑर्म ऑर्थर की बात मान लेता है और कहता है कि एटलांटिस को जैसे बादशाह की जरूरत थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। और फिर हम देखते हैं कि ऑर्थर एटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। वो कहता है कि अब हम एटलांटिस की टेक्नोलॉजी को इस दुनिया के साथ शेयर करेंगे, जिससे हम साथ मिलकर इस दुनिया को और भी अच्छा बनाएंगे। अब ऑर्थर की जिंदगी ऐसे ही गुजरती है, यानी वो एटलांटिस और बाहर की दुनिया दोनों में रहता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।